गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत उसका पाठ नंबर 16 वन के मार्ग में कविता सीखेंगे, जिसके कवि है तुलसीदास जी। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं पाठ नंबर 16 वन के मार्ग में। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत उसका पाठ नंबर 16 वन के मार्ग में कविता, जिसके राइटर है तुलसीदास, इस कविता के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसीदास जी ने वन के मार्ग में कविता में जो लिखा है उसके बारे में देखते हैं, जिसमें कवि ने 2 सवैयों में वन के मार्ग में जाते हुए श्री राम और सीता का सुंदर चित्रण किया है। प्रथम सवैये में उन्होंने बताया है कि सीता और राम वन में जाने के लिए नगर से निकले। कुछ ही दूर चलने के बाद सीता थक गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके होठ सूख गए। वे व्याकुल होकर पूछने लगी कि अब और कितनी दूर चलना है तथा वे कुटिया कहाँ बनाएंगे। सीता की व्याकुलता देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। दूसरा जो सवैया है उसमें तुलसीदास जी ने सीता और श्री राम के आपसी प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में दूसरा जो सवैया है उसमें उन्होंने बताया है कि सीता ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, वह तो बालक ही है, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए छाया में रुक जाएं, पसीना पोंछ लें, आराम कर लें। मैं आपके गरम रेत से तपे हुए पैरों को धो देती हूँ। श्री राम सीता की व्याकुलता तथा थकान देखकर थोड़ी देर बैठ गए और पाँव में चुभे हुए कांटे निकालने लगे। अपने प्रियतम का अपने प्रति प्रेम देखकर सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो हमारे कवि है तुलसीदास जी, उन्होंने सुंदर वर्णन किया है कि इसके अंदर उन्होंने वन के मार्ग जो कविता है उसमें हमारे देश के जो राजा दशरथ, उनके पुत्र बड़े पुत्र राम और उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण, इन तीनों का वर्णन किया है, जो घर से उन्हें वनवास का जब कहा गया तो वो जाने लगे। वनवास यानी जंगल में जाना, वहां पे वास करना, निवास करना। तो ये दोनों भाई और सीता जंगल में गए और जब रास्ते में जाने लगे थे तो उस रास्ते में उनको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और रास्ते में गर्मी, धूप, कांटे, जंगल, पानी का अभाव, खाने का अभाव, ये सब सारी चीजें जो थी उसका कवि ने यहाँ पे सुंदर चित्रण किया है।
दोनों सवैयों में बड़े ही सुंदर ढंग से तुलसीदास ने सीता की व्याकुलता और राम का धीरज, लक्ष्मण की बहादुरी और इन राम और सीता के बीच में जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, एक दूसरे के प्रति जो हमदर्द है, उसके बारे में कवि ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी ने राम का जो घर का त्याग करना, एक राजा का लड़का होने के बाद भी महल को त्याग देना और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल तक वन में रहना, ठीक है, और वहां रहकर अपने पिता को जो दिए हुए वचन को निभाना, इसका कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और उसमें उन्होंने मार्ग यानी रास्ता, वन के रास्ता, उस रास्ते में जो भी उनको कठिनाइयां आई, उसके बारे में भी बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। राइटर ने इसके द्वारा उनके एक दूसरे के प्रति लगाव, उनका प्रेम, उनकी धीरज और उनकी बहादुरी, ये सारी बातों का वर्णन किया है। और उन्होंने आगे बताया है कि सीता जो है वो राम के तपे हुए पैर जो है, रेत से पैर है, उसे धो देती है और उनकी व्याकुलता को देखकर उन्हें कहती है कि थोड़ी देर आप यहाँ पे छांव में बैठ जाएं। इस तरह से पति पत्नी के प्रेम का भी राइटर ने यहाँ पे सुंदर वर्णन किया है। और उन्होंने इसमें बताया है कि मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आई और उनको क्या क्या सामना करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के 2 पार्ट है। जो पहला पैराग्राफ सवैया है और दूसरा भी जो है सवैया है, और इसमें इसका वर्णन किया है। तो आइए हम इन दोनों सवैयों को बारी बारी से देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हम उसका पहला सवैया है वो देखते हैं। पाठ नंबर 16, वन के मार्ग में कविता। इसके कवि है तुलसीदास जी। आइए। पूरते निकसी रघुबीर बधू धरी धीर दय मग में टक द्वय। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वय। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पण कूटी करिहो कित है। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चय। इस कविता के अंदर प्यारे बच्चों, ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है और उसमें कवि बता रहे हैं पूर्ते निकसी, यानी के महल से निकलने के बाद रघुवीर बधू यानी श्री राम की पत्नी अर्थात सीता धरी धीर दय मग में डग दे, यानी के मग यानी मार्ग में धीरे धीरे चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। जल की भरी भाल कनी जल की यानी चमकना, भाल यानी कपाल, जल यानी पानी, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे पसीना। थोड़ी दूर चलने के बाद सीता के कपाल में से पसीना आने लगा, पसीने की बूंदे झलकने लगी। पुट सुखी गए मधुराधर द्वे, पुट यानी होठ, उनके होठ, सुखी यानी सूख जाना, उनके होठ
सूखने लगे और यानी उन्हें प्यास लगने लगी और वो बेचैन होने लगी। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कूटी करी हो कित है। फिरी यानी बार बार, बूझती यानी पूछती है। अब सीता व्याकुल है, बार बार पूछती है कि अब कितनी दूर तक चलना है। केतिक यानी कितनी दूर, चलनो अब केतिक कितनी दूर तक चलना है हमें। पर्णकुटी यानी झोंपड़ी, करी हो कित है कहाँ पे बनाओगे झोंपड़ी, कहाँ पे बनाओगे, पर्णकुटी कहाँ पे बनाओगे आप, ये प्रश्न पूछ रही है। सीता अपने पति श्री राम से जंगल की ओर जाते हुए रास्ते में थकी हुई है, व्याकुल है और ये पूछ रही है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। तिय यानी पत्नी की लखी आतुरता यानी बेचैनी। पति जो है श्री राम, वो पत्नी की आतुरता यानी उसकी व्याकुलता को देखकर और इस प्रकार के प्रश्नों से वो व्याकुल होने लगे, बेचैन होने लगे और उनकी आंखों से आंसू यानी कि उनकी आंखें नम होने लगी और अपनी पत्नी जो है सीता, उसकी बेचैनी और उसकी थकान को देखकर श्री राम जो है वो बेचैन हुए और उनकी आंखों से पानी यानी कि आंसू निकलने लगे। पत्नी बेचैनी है, वो उनसे सहन नहीं हो रही है, इसलिए वो बेचैन हुए और उनकी आंखें नम होने लगी। तो प्यारे बच्चों, इस पहले सवैये के अंदर सीता राम और लक्ष्मण के घर से निकलने की और रास्ते में सीता द्वारा बार बार राम को प्रश्न करना कि पर्णकुटी कहाँ बनाओगे, अब कितनी दूर चलना है, इस प्रकार के प्रश्न और उसके पसीने की बूंदे झलकना कपाल पर, उसके होठ प्यास की वजह से सूख जाना, इसका कवि ने सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों, हम उसका जो दूसरा सवैया है उसे देखते हैं। जल को गए लखनु है, तरीका परीखो पिय छाह धरिक है ठाडे। पहुंची पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो बुबुरी डाडे। तुलसी रघुराम जानी के, बैठी विलम लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नीला थयो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो इसके अंदर अब तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं जल को गए लखन जो है वो श्री राम से कह रही है। जल यानी पानी, को गए यानी जाना, लखन यानी लक्ष्मण छोटे हैं और वो पानी लेने के लिए, सीता को प्यास लगी है तो राम ने उन्हें पानी लेने के लिए भेजा। तो लक्ष्मण जो है वो पानी लेने के लिए जंगल में पानी की तलाश में गए। लरिका परी को पिय छां धरिक दे ठाडे। तो सीता श्री राम से कहती है कि आपके जो पग यानी आपके जो पैर है, उन पैरों में जो गरम रेत की वजह से तप गए हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर छां करके रुक जाएं, छाए के अंदर रुक जाएं। पोछी पसेऊ बयारी करो, ठीक है, और अपना पसीना पूछ ले। अरु पाए पखारियो ठाडे, बुबुर यानी गरम रेत, ठीक है, गरम रेत की वजह से आपके पैर जो है उसमें सूजन आ गई है, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम कर ले, रुक जाएं, लक्ष्मण के आने तक पानी लेकर। ऐसा सीता जी
राम से तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो सीता है उन्हें अपने पति श्री राम से अनहद बेहद लगाव और प्रेम है। जाने के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। सुनकर श्री राम वहां पे बैठ गए और उनके पैरों में जो कांटे लगे थे वो सीता जी ने काढ़े और पैरों को उनके साफ करने लगी और पैरों को उन्होंने धो दिया। फिर बाद में इस तरह से उनके पैरों को साफ करके उसमें जो कंटक यानी कांटे लगे हुए थे जंगल में चलते हुए उसे उन्होंने काट दिए और इस तरह से अच्छे से वो वहां पे बैठे हुए। जानकी ना को नेउल को तन पारी पिलोचन पाड़े। तो इस प्रकार जानकी यानी सीता, जनक राजा की लड़की होने की वजह से उसे जानकी कहा गया। तो सीता के इस तरह के प्रेम को देखकर श्री राम पुलकित यानी खुश होना, थोड़ी देर के लिए खुश हुए और अपनी पत्नी के जो इस प्रकार के आग्रह और इस प्रकार की देखभाल, उनकी सेवा देखकर वो प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने सीता का कहा माना और वहां पर वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पे दोनों सवैयों के अंदर पहला जो पैराग्राफ सवैया है उसमें घर से निकलकर मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन है और दूसरा जो सवैया है उसके अंदर कवि ने लक्ष्मण के पानी लेने जाना, सीता का राम को समझाना, थोड़ी देर के लिए वहां पे आराम के लिए बैठना, सीता द्वारा राम के पैरों के कांटे निकालना, ठीक है, और उनको अच्छा लगना, खुश होना, इस प्रकार से दोनों सवैयों के अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, समझने के लिए है, इसकी पीडीएफ आपको नहीं बनानी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।